वक्फ बिल के विरोध के नाम पर कई जगहों पर पत्थरबाजी देखी गई, उपद्रव देखा गया। और अब इसी उपद्रव और पत्थरबाजी पर लगाम लगाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्शन लिया है। और इस एक्शन के बाद जितनी चर्चा उनके एक्शन की है, उससे कई ज्यादा घेरे में है ममता बनर्जी। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम जब से पास हुआ है, उसके बाद से देश के अंदर पश्चिम बंगाल में और उसके बाद अब असम में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार, मुर्शिदाबाद में तो 3 लोगों की मौतें हो गई, हिंदू पलायन के लिए मजबूर हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है, ट्रेनों को रोका जा रहा है, तमाम तरीके की चीजें जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। अब जब मौतें होना शुरू हुई, जब तहलका बहुत बढ़ गया, तब ममता बनर्जी ने एक्शन लिया है और लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया है। लेकिन ममता बनर्जी पहले ही ये कह चुकी थी। ममता बनर्जी ने तो कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होगा। उसी के बाद से मुर्शिदाबाद में लगातार जो है पत्थरबाजी, पुलिस पर हमला, लोगों पर जो है पत्थरबाजी, गाड़ियों को जलाना, लोगों को मारना, ऐसी चीजें, तमाम तरीके की चीजें पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही थी। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान आता है कि असम में 40% मुसलमान हैं, लेकिन वक्फ बिल को लेकर कोई भी विरोध कोई नहीं जता रहा है। और जो विरोध जता रहे हैं उसमें 100-150 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। उसी के बाद असम में ही कई लोग इकट्ठा होते हैं, विरोध प्रदर्शन होने लगता है और उस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन शायद असम के ये मुसलमान ये भूल गए थे कि ये पश्चिम बंगाल नहीं है कि ममता बनर्जी की पुलिस जो है वो कुछ करेगी नहीं, ये हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस है, ये तुरंत एक्शन लेगी। और जैसे ही दोस्तों पत्थरबाजी होती है, वैसे ही तुरंत लाठीचार्ज कर दी जाती है, पीएसी लगा दी जाती है और मामले को चंद घंटों में शांत करा दिया जाता है। यह खबर बताने का एकमात्र यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से पत्थरबाजी, पत्थर और पुलिस पर पथराव, गाड़ियों को आग में जला देना और हिंदू गाड़ियों को टारगेट करना कि इसमें हिंदू स्टिकर बना, इसको जला दो, लोग पलायन के लिए मजबूर है। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में दोस्तों क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी गिरफ्तारी अब शुरू हुई है। आप देखिए, पहले क्या मुर्शिदाबाद में एक बवाल होता है, जिसमें आप स्क्रीन पर एक तस्वीरें देखिए कि कैसे लोग इकट्ठा हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। और उसके बाद बात करें कि इन सारी चीजों के बीच में 3 लोगों की मौत की खबर आती है और ये मुर्शिदाबाद के तीनों रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्थितियां इतनी गड़बड़ हैं, हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि कई नेताओं के आरोप यह है कि हिंदू पलायन के लिए मुर्शिदाबाद से मजबूर हैं। क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल के नाम पर यह पत्थरबाजी हो रही है, विरोध के नाम पर जिस तरीके से आगजनी हो रही है, ये बेहद ही डरावना माहौल बना रहा है मुर्शिदाबाद में। और इसी वजह से लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस की गाड़ियां जला देना, तमाम तरीके की चीजें जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम को लेकर ये एग्जाम्पल दिया कि 40% मुसलमान है, पर विरोध कोई बड़ी सीमा में नहीं हुआ। विरोध हुआ तो विरोध शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई मारपीट नहीं, पुलिस प्रशासन से कोई भी मुठभेड़ नहीं। हालांकि उनके बयान के बाद कुछ गर्मजोशी आती है और उसके बाद उस गर्मजोशी को ठंडा कैसे करना है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जानते हैं। और उन्होंने चंद घंटों में, असम में जब ये मामला बढ़ा, चंद घंटों में सब कुछ ठीक कर दिया। किसी को कोई जान हानि नहीं हुई, पत्थरबाजी हुई, लेकिन पत्थरबाजी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का डंडा है। हेमंत बिस्वा शर्मा, देखिए, योगी आदित्यनाथ जैसे अपने तेज तर्रार एक्शन के लिए जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे ही असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की भी छवि है। एक सख्त लीडर, नियम कानून के कायदे में चलने वाले और नियमों को तोड़ने वालों के लिए वो कैसे काल बनते हैं, ये शायद ये उसका एग्जाम्पल है कि पत्थरबाजी, विरोध प्रदर्शन के नाम पर तो लीजिए फिर आप मजे। तो हेमंत बिस्वा शर्मा की वही छवि है और लगातार जो है रोहिंग्याओं पर एक्शन लेना हो, घुसपैठियों पर एक्शन लेना हो और इस तरीके की घटनाओं पर कैसे पुलिस प्रशासन को मजबूत करना हो, हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस मामले में चर्चित रहते हैं। और ये भी जो जिस तरीके का एक्शन है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों में जो मुस्लिम है, खासतौर पर वो मुस्लिम जो भड़काऊ राजनीति के शिकार हो जाते हैं। हर मुस्लिम में ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन अपनी कौम को आगे जाते हुए देखते हुए कि वो भी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, तभी चीजें बढ़ना शुरू होती हैं।
लोग भड़काने वाले, उनके पीछे के लोग अलग होते हैं, और उसमें मासूम मुस्लिम जो है, कुछ जिनका कोई लेन देन नहीं होता, वो बेचारे जो है पिस जाते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के इस एक्शन के बाद इतना हो गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से सख्ती बरती गई है, वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए जो दूसरी पार्टी के हैं उनके लिए एक मिसाल है कि कैसे स्थितियों को संभाला जा सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की घटना ने सभी का ध्यान खींचा। ममता बनर्जी एक बार फिर से निशाने पर हैं, और ममता बनर्जी निशाने पर होने का कारण भी है क्योंकि एक तरफ जहां मुर्शिदाबाद में सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी, पहले पत्थरबाजी होती है, चलिए वहां तक भी ठीक था, ठीक वैसे पत्थरबाजी है नहीं पर ठीक था, उसी बीच ममता बनर्जी कह देती कि बिल हमारे यहां लागू नहीं होगा, तो लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है तो हमको कौन छुएगा। बस उसके बाद आप देखिए लोगों की मौतों की खबरें आना, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ना, उनकी गाड़ियों को जला देना, तमाम तरीके की चीजें जो हैं निकलकर पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा के इस एक्शन के बाद ममता बनर्जी से कंपैरिजन इसीलिए किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को हेमंत बिस्वा शर्मा से कुछ सीख लेनी चाहिए, और अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम केंद्र सरकार की मदद ले और गृह मंत्रालय की मदद ले और इस दंगों को शांत जल्द से जल्द कराएं। क्योंकि वक्फ बिल के नाम पर जिस तरीके से ये गुंडागर्दी, पथराव और ये सारी चीजें हो रही हैं, बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले लायक नहीं है। मैंने पहले भी कई खबरों में ये चीजें दोस्तों बोली हैं कि पश्चिम बंगाल की एक चीज जहां पथराव हो रहा है, इसका असर होगा, दूसरे राज्यों में होगा जरूर, लोग ऐसी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे और पथराव करेंगे। असम में हुआ, लेकिन असम में शासन प्रशासन मुस्तैद था, इसलिए सारी चीजें थम गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थितियां अभी भी काबू में नहीं है। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले। और यह मत भूलें ममता बनर्जी की बीजेपी धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में भी मजबूत हो रही है। और यह भी कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि इस हमले के बाद हिंदू एकजुट होंगे, और हिंदुओं का एकमुश्त वोट अगर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिला तो पिछली बार 77 सीटें थी, इस बार वो सत्ता में भी आ सकते हैं। और अमित शाह की जो रणनीति है, अमित शाह की जो राजनीति है, उसका पूरा ध्यान दो ही राज्यों में सबसे ज्यादा केंद्रित है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। इसीलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को अगर अपनी कुर्सी से इतना प्रेम है, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, तो स्थितियों पे जल्द से जल्द काबू पाना बेहद जरूरी है। देखिए राजनीति से इतर हटके भी आम लोगों की, हम लोगों की, जनमानस की, इनकी सुविधाएं, इनकी सुरक्षाओं की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। हम इसीलिए तो चुनते हैं, अपना मत इसीलिए तो देते हैं कि हमको सुविधाएं प्रोवाइड करा पाए, सुरक्षा प्रोवाइड करा पाए। लेकिन विफलताओं में कैसे ममता बनर्जी घिरी हुई है वो आपके सामने है। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस एक्शन से जिस तरीके से पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज किया गया, क्या ये सही तरीका था? क्या एक्शन आपको पसंद आया? ममता बनर्जी को क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।